आओ सुनाओ किस्से कहानियां। इकलौता लड़का जो लाड़ प्यार में काफ़ी ज़िद्दी हो गया था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसके माता पिता इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे। एक दिन उसके पिता ने अपने बेटे को कीलों से भरा एक थैला दिया और कहा, बेटा जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो बगीचे में बनी लकड़ी की बाड़ में एक कील ठोक देना। पहले दिन लड़के ने उस बाड़े में 37 कील ठोके। अब जब भी लड़के को गुस्सा आता तो बाड़े में कील ठोकने चला जाता। अगले कुछ हफ्तों में लड़का धीरे धीरे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने लगा और कीलों की संख्या जो कि बाड़े में लगानी थी धीरे धीरे कम होने लगी। अब उस लड़के को महसूस होने लगा कि बाड़ में कीले ठोकने की तुलना में तो अपने गुस्से को नियंत्रित करना बहुत आसान था। आखिर में वह दिन आ गया जब लड़के ने अपना आपा नहीं खोया और उसने यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने अपने लड़के से कहा, अब तुम्हें हर दिन वो कीलें बाहर खींचनी चाहिए जो तुमने अपने गुस्से को नियंत्रण करने में लगाई थी। लड़का थोड़ा चौंक तो गया, लेकिन उसने गुस्सा दबाने के लिए करना उचित समझा। कुछ दिन बीत गए और आखिरकार लड़का अपने पिता को बताने में सक्षम हो गया था कि उसने सारी कीलें निकाल दी हैं। यह देखने के बाद पिता अपने बेटे को लेकर उसी बाड़े तक गए। पिता बोले, मेरे बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन देखो बाड़े में तो छेद हो गए। अब बाड़ पहले जैसी नहीं रही। लड़के का आश्चर्यचकित चेहरा पिता देखकर हैरान हो गए और उसे दोबारा समझाया, देखो बेटा, जब आप गुस्से में बातें कहते हैं तो वो इस तरह से एक निशान छोड़ देते हैं। जब कोई किसी व्यक्ति को चाकू मार देता है और उसे बाहर निकाल देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार कहते हैं कि मुझे खेद है, लेकिन घाव हमेशा बना रहता है। इसी तरह तुमने गुस्से में कीलों को ठोका, फिर बाद में भले उसे निकाल दिया, यानी अपनी भूल स्वीकार कर ली, लेकिन निशान हमेशा के लिए हो गया। इसीलिए अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें और गुस्से में लोगों से ऐसी बात ना कहें जिससे आपको बाद में पछतावा हो। याद रखें, जीवन में कुछ चीज़ें आप वापस लेने में असमर्थ हैं, बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, आपको गुस्सा क्या आता है? अगर आता है तो किस बारे में आता है? और क्या ये कहानी सुनकर आपको ऐसा लगा कि आप भी गुस्से में नियंत्रण कर पाएंगे या करने की कोशिश करेंगे? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।